प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना को अनुत्तम तो नहीं कहा, साधना को अनुत्तम नहीं कहा गया, संत उत्तम ही है। यह श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपये। ये हैं नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, ये तो इनके पूज्य देवता हैं। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? नहीं, पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसा असत्य माने? हमारे लिए पुराण सत्य ही है। क्या श्री कृष्ण विष्णु जी अर्थात नारायण भगवान है? हाँ, भगवान नारायण का है अवतार श्री कृष्ण है। हमने सुना है कि ब्रह्मा ही रजगुण है, विष्णु जी सद्गुण है और शिव जी तमगुण है। क्या आप इससे सहमत हैं? ठीक है, वो शास्त्रों वैसा ही है, वही सही है। हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसे तो कुछ नहीं, वे किसी साधना नहीं करते। आप जी के पूज्य श्री देवता जी का क्या नाम है? मैं कहा था ना, जब एक ही भगवान है तो ये पूज्य देवता अपूज्य देवता ऐसे कैसे होता है? एक ही भगवान है। यह श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपये। ये हैं नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, ये तो इनके पूज्य देवता हैं। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। पुण्यात्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। ये दास यदि मौखिक आपको सुनाएगा तो शायद ही विश्वास हो पाएगा कि कबीर इज गॉड
कि उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये वचन कहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, जो इनकी पूजा करता उनकी मुक्ति नहीं होगी। और उस समय ये बात समझ में नहीं आई नकली गुरुओं का, और परमात्मा का विरोध किया था। अब पुण्यात्मा हमें परमात्मा के पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। क्योंकि जिसे हम एक जन साधारण मानते थे, जुलाहा मानते थे, एक कवि मानते थे, उसने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में ये सारी सच्चाई लिखी हुई थी, जो वेदों पुराणों कुरानों के अंदर आज विद्यमान हमें मिली, गीता जी में मिली। तो हु इज गॉड, जो शास्त्र भी नहीं पढ़ा था और उसने सच्चाई बोल दी, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। देखिएगा, ये कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई से। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये है ज्ञान बोध नामक अध्याय है, और बोध सागर एक खंड है। इसके 21 पृष्ठ पे हम आपको सुनाते हैं। परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा माने मोक्ष मार्ग, किसी को ज्ञान नहीं। निर्वाण माने मोक्ष। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये मिसप्रिंट कर रखा है। इन कबीर पंथियों ने अज्ञानता के कारण कई अक्षर बदल रखे हैं। ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे तीनों देवताओं का जन्म मृत्यु बताता हूँ, कैसे उत्पत्ति हुई ब्रह्मा विष्णु महेश की। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाने। आदि राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। देखो यहाँ राम राम शब्द है, तो यहाँ भी आदि राम इसी से संबंधित है। तो सब जगह राम ही जाने। राम 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 सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन परमात्मा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। राजा राम को तो सब जानते हैं और उसी तक की महिमा बखानते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस राम के बारे में। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये सरपुरुष काल। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। क्या बताते हैं कि पहले तो इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल की उत्पत्ति हुई और पीछे थी दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु तैं आए, अष्टंगी के बन छुड़वाए। परमात्मा वास्तविकता ये है कि टेर सुनी ता हम आए। 22 पृष्ठ पे, धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट होगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। हे भगवान, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने लिखा, ये आज का लिखा हुआ लेख नहीं पुण्यात्मा, कि 3 पुत्र इस दुर्गा के उत्पन्न हुए।
काल निरंजन के संयोग से, स्त्री पुरुष कर्म से और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। अपने पिता के बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं आज तक। और परमात्मा कहते जिसने काल की भी उत्पत्ति की, वो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब बता रहे हैं, अपने द्वारा उत्पन्न अपने पुत्रों की जानकारी। अब वो परमात्मा जिसने सबकी सृष्टि की वो कबीर साहब हैं, और वो बता रहे हैं 600 वर्ष पहले। जिसको ये कहते थे वेद नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़ी, क्योंकि संस्कृत नहीं जानता, पुराणों की क्या जाने ये, वो तो जानी जान थे, वो तो सबके रचनहार थे। उनको इन वेदों कतेबों से लेना देना क्या था? उन्हें जो बोलना था वो सच्ची बोलनी थी, वो लिख कर चले गए। आज इसी सच्चाई का समर्थन हमारे पवित्र सदग्रंथ कर रहे। इससे सिद्ध हो रहा है कि कबीर इज गॉड, वो कबीर सृजनहार है, हमारा सबका क्रिएटर है। अब देखिएगा, तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार ना पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने ठग है, ये धोखा देने वाला। तीन लोक जीव कीन आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अब दे तोड़ पाड़ दिया परमात्मा ने, कमाल कर दिया कि ये इन दुर्गा और काल के सुत हैं, पुत्र हैं ये तीन देवता, ब्रह्मा विष्णु और शिव। और अंधर जीव, तत्व ज्ञानहीन प्राणी अंधे, तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे यानी ज्ञानहीन, इन्हीं की पूजा करते हैं। सेवा माने पूजा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अंधे इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हूँ नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। ऐसा राम सकल जग जाने, आद राम को ना पहचाने। तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरो पार। पुण्यात्माओं, ये तो आप जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा लगभग 600 वर्ष पहले बोला यथार्थ ज्ञान उस पवित्र कबीर सागर के अंदर पढ़ा, जो आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था। अब हम ये देखना चाहेंगे कि यदि ये वचन, यही जानकारी हमारे पवित्र सदग्रंथ पुराणों में मिल जाती है, तो फिर हु इज गॉड, कौन है भगवान और कौन है विद्वान? कबीर इज गॉड और कबीर ही है विद्वान। अब दिखाते हैं आपको। ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। और ये तीनों नासवान हैं, ये भी दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक के मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं। तीसरा स्कंद है और ये चौथा अध्याय चल रहा है 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो,
जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया। विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। ये भी प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, आपको गीता जी में काम आओगे। और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अपने आत्माओं ये तो एक सदग्रंथ तो वन है, वन हमने जितनी जड़ी की जरूरत है वो निकाल लेंगे, औषधि बना लेंगे, बाकी वन का हम क्या करेंगे ये देखना, वो औषधि निकाल रखिए। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्मा इस पवित्र देवी पुराण के इस थोड़े से विवरण में कितने कंसेप्ट क्लियर कर दिए? 5। नंबर 1 तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। दूसरा ये हो गया कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। और चौथा ये हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। और 5वां ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और छठा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा कर्म है उतना ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। तो ये 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। चाहे न 6 कह लो, क्योंकि दुर्गा इनकी माता है, इनका जन्म मृत्यु होता है और ये अविनाशी नहीं। जन्म मृत्यु होता है तो अविनाशी भी नहीं है, तो इसको हम एक ही गिन लेते हैं। तो ये 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए थोड़े से विवरण में। अरे 5500 वर्ष हो गए इनको कागज पर लिखे हुए को, इन सदग्रंथों को। और आज तक ये हमारे धार्मिक गुरु ये नकली कख नहीं बता सके। हमारे उवाबाई बकते हैं श्री कृष्ण जी अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, इसके अतिरिक्त कोई भगवान ही नहीं है। इन्हें कख का पता है? उवाबाई बक रहे हैं, दुनिया को मूर्ख बना दिया, काल के मुंह में फंसा दिया, सब भूत बनवा दिए, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के। अब और डिटेल दिखाते हैं कि इनका पिता कौन है। माँ का तो बेड़ा पट गया पवित्र दुर्गा पुराण में, देवी पुराण में। अब संक्षिप्त शिव पुराण दिखाते हैं आपको। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, ये वहीं से गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित है। गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान गोरखपुर। अब इसके आपको 98वें पृष्ठ से शुरू कराते हैं। ये 98वें पृष्ठ संक्षिप्त शिव पुराण, इसके लास्ट से लेंगे थोड़ा सा, इससे आगे लिंक बन जाता है, इसका कर्म बन जाता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह उत्तम बात पूछी है। जिसमें चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था। उस समय तत् सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब ये हमने 99वें पृष्ठ पर पढ़ा, रुद्र संहिता का 5वां अध्याय, 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं संक्षिप्त शिव पुराण। अब 100 पर पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। ब्रह्मा जी का है कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान से
विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। उसकी मूर्ति ये सदाशिव है, भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब यूँ कहता ना, कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञान सुनाऊंगा, ऐसे सुना जाता। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, हम ब्रह्मा को मिले आकर के ब्रह्मा को समझाया, ज्ञान इसने ध्यान से सुना, इसने मेरे को गुरु भी धारण किया। फिर दूसरी बार जब ये गए परमात्मा इनको आगे मंत्र देने के लिए, पीछे से काल ने इनकी बुद्धि फेर दी और कहा ये सब झूठ बोलता है, ये सब झूठा है, इसकी बातों में मत आना। दूसरी बार परमात्मा गए, ब्रह्मा जी ने महत्व नहीं दिया उनको, अनदेखा किया उनकी बातों को और कहा कि नहीं, हमें जो ज्ञान है वो सही है, आप यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। लेकिन फिर भी परमात्मा से सुने उस ज्ञान को कुछ आधार बनाया इसने, निराकार आकार में होया, सदाशिव बन गया। उसने अपने ही अंग से एक स्त्री की उत्पत्ति की, दुर्गा की, जो उसके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। और वास्तविकता ये आपने सृष्टि रचना में दास ने बहुत बार सुनाई है, आने वाले समय में सुनाएंगे कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नज़र की थी इसने, दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया था, इसके पेट में चली गई थी और परमेश्वर ने ही इसके शरीर से बाहर निकाल ली थी। यह प्रकृति दुर्गा यहाँ अज्ञानपूर्ण बातें कर रहा है ब्रह्मा जी, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था कंप्लीट। परमात्मा से सुने हुए ज्ञान को भी अड़ंगा करके पेश कर दिया। अब देखो, उस समय एकाकी रहकर भगवान सदाशिव है, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, इस काल ने, इस सदाशिव रूप में प्रकट हो गया काल, अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। ये इसने डंगा अड़ा रखे यहाँ पर। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, उसको प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं। बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया है, वह शक्ति अंबिका भी कही गई है। उसी को प्रकृति जोर देकर कहा प्रकृति। और सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, जन्म देने वाली, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया ना, उसके 8 भुजाएं हैं, सीधा दुर्गा है ये। एकाएकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम रुद्र संहिता पढ़ रहे हैं और 6ठा अध्याय 101 पृष्ठ पर आ गए हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ गलत प्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और ये काल रूपी शिव, या आ गया ना। उस काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे सदाशिव कहो, वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम अक्षेत्र में काशी में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी, यानी दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म ने, काल ने उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, कभी भी मुक्त नहीं किया।
वहीं रहते हैं। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ। इन्होंने काल ने और दुर्गा ने अपना स्त्री पुरुष कर्म किया, ग्रस्त कर्म किया, उससे एक पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम कह दे रहा, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 102 पृष्ठ पे देखो, 102 पृष्ठ पे ये संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा, जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको उसके बारे में कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इति सिद्धम के दुर्गा और काल के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब सिद्ध हो गया विष्णु की माता दुर्गा और पिता ये सदाशिव काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, ज्योति निरंजन है। अब ब्रह्मा के माता पिता, नेक्स्ट ये तो 6वां अध्याय समाप्त हुआ। देखिए अब ये हमने पढ़ा, तेरा विष्णु नाम विख्यात हुआ, 6वां अध्याय समाप्त हुआ। 7वें अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 103 पे अब ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, इस काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया था दुर्गा से संयोग से, अपने दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया। अपने आत्मा। अब यहाँ ये अनुवाद करता शर्मा गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, तो यहाँ तक टाल मटोल कर गया। परमात्मा कहते हैं चोर चोरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवा, सच्चाई छनी ना। किसी चोर ने किसी दूसरे का तुम्बा चुरा लिया सूखा, एक फुटबॉल जैसा होया करे, इतना लंबा, ये समझ लो सीताफल जैसा, पेठे जैसा, और वो सूखने के बाद बिल्कुल खाली हो जाता अंदर से। साधु लोग उसको एक तारा भी बनाते थे, उसमें जल भी रखते थे, और वो चोर छुपाने के लिए जल में बढ़ गया और वो नीचे छोड़ा है। वो बाहर आगे बैठे इतने थोड़ी देर में ऊपर आ गए, नून चमक जा, वो फिर दबा का आवे, वो थोड़ी सी देर में आके ऊपर फिर वो नू दिखा कीते तो ऊपर निकला। तो कहते हैं इन्होंने इस सच्चाई को छुपाने की पूरी कुचेष्टा की, लेकिन ये छुपा नहीं सके। अब देखो यही शिव पुराण आपको दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 24 पे, एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का झगड़ा हो गया इस बात पे। ब्रह्मा जी कहने लगा मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैंने सारे जगत की रचना की है। और विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा पिता हूँ, तेरा जनक हूँ, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। इस बात पर दोनों का काफ़ी युद्ध हो गया। इस काल रूपी ब्रह्म ने, इनके पिता ने, ये गुप्त रहता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊँगा, अपने ओरिजिनल रूप में, ओरिजिनल वास्तविक रूप में। जैसे ब्रह्मा विष्णु का आपस में विवाद हुआ तो शिव रूप में आ गया, कहीं पर विष्णु और शिव का विवाद होता है तो ये ब्रह्मा के रूप में खड़ा हो जाता है। तो ये समझ नहीं पाए कौन है ये, के सांग है। तो अब परमात्मा ने आके बताया, इसके सारे षड्यंत्र का बांडा फोड़ कर दिया। अब क्या हुआ, ये काल आके खड़ा हो गया। पहले इसने सतम पिलर डाल दिया बीच में, एक जिसको लिंग बोलते हैं, तेजों में लिंग खड़ा कर दिया, पिलर बहुत बड़ा। तो ये दोनों युद्ध करना बंद करके ब्रह्मा और विष्णु जी आश्चर्य में पड़ गए कि इतना लंबा कहाँ से आ गया अचानक। फिर उसको कोई ऊपर ने एक नीचे ने इसमें ढूंढने लगे। लंबी कथा है, हम शॉर्ट करेंगे भी। तो उसी समय ये काल आ गया वहाँ पर शिव रूप में, इन दोनों को समझा कि तुम भगवान नहीं हो और तुम अपने आप को भगवान मान बैठे। तो फिर इन्होंने प्रश्नोत्तरी की, वो आगे दिखाते हैं। हम अपने मतलब की वस्तु लेते हैं। ये है 24 पृष्ठ श्री विष्णु पुराण और विद्वेश्वर संहिता
और इसमें ये ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ, इनके बीच में ये स्तंभ खड़ा कर दिया। इसके बाद फिर काल जब ब्रह्मा आ गया इनके सामने शिव रूप में, इनकी वार्ता हुई। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उन्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ये सारा कुछ हम अपने मतलब की बात लेंगे। ये आपने पढ़ा 25 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण 26 पृष्ठ पे। अब यहाँ हम आ जाते हैं। अब ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। अब स्पष्ट है ये बोलने वाला तीसरा है कोई, वो कह रहा है कि पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है पुत्रों तुमने स्वयं अपनी तपस्या करके मुझसे ये 2 जॉब प्राप्त की है, 2 पोस्ट प्राप्त की हैं। कौन सी? सृष्टि और सतिथि की। अब आगे देखो, 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, सृष्टि और सतिथि नामक। पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बड़े प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, यानी मेरी ही शकल के रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत कृत संहार और तिरोभाव मुझ से प्राप्त किए हैं। अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहा था वो ये हो गया कि ये 4 और हैं, ये बोलने वाला 5वां है। महेश्वर, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, इनका पिता है यो काल, यो 5वां न्यारा है। इति सिद्धम कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी कौन है? काल रूपी ब्रह्म। अपने आत्माओं 600 वर्ष पहले भगवान कबीर साहब ने कहा था, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। अब बताते हैं, निरंजन की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। कति सिंपल लैंग्वेज में मालिक ने ये सूक्ष्म वेद में बता रखा है कि इस काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष की और दुर्गा के संयोग से दुर्गा को आशा रही, प्रेग्नेंट हुई, फिर उन 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। कति क्लियर कर दिया। और फिर मालिक ने एक शब्द और बोला, गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो नासवान है, और इनकी भक्ति करने से वो पूर्ण मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, ये आप जन्मते मरते हैं। तो इसके लिए इन्हीं पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित करेंगे आपके लिए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सच्चा भक्त जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? सुखबीर दास है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव बुरावास जिला झज्जर से है। सर क्या काम करते हैं आप? मैं क्लिनिक करता हूँ जी, डॉक्टर प्रैक्टिस करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं बाबा हरिदास जाड़ो देवाड़ा की भक्ति करता था जी, और हनुमान जी के व्रत भी करता था। तो जो भक्ति आप बाबा हरिदास जी की करते थे या हनुमान जी के जो व्रत उपवास आप रखते थे, उससे सबसे आपको क्या लाभ मिलता था? ऐसा हमारे शरीर पर कोई ऐसा लाभ नहीं मिला जो हमें सुख अनुभव मिल सके, और मैं से कुछ भी शांति नहीं मिली उनसे।
इसलिए हम दूसरे भी जैसे झाड़ फूस वाले संतों के पास जो होते हैं, ज्योतिष आचार्यों के पास भी जाते थे, उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हम उससे पहले 10वीं क्लास में पढ़ता था। उस समय एक जैसे मांगने वाले खाने वाले आते थे, उन्होंने मेरे से 25 पैसे मांगे थे। उस समय मेरे पास 25 पैसे नहीं थे। मैंने उसको आटा डालने के लिए बोला तो उन्होंने बोला जी आटा हम नहीं लेंगे, आपको किसी युग में एक जाट संत साधु तेरे दर पे आया है और जाट संत ही कभी तेरे को मिलेगा, जब हम तेरा भोग का वो लेंगे। उसके बाद मैं संतों की तलाश में घूमने फिरने लग गया, इधर उधर जाने लग गया। उसके बाद +2 में के बाद मैं रोहतक आने लग गया। वहाँ रोहतक मान हॉस्पिटल में सर्विस करने लग गया, क्लिनिक के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे। उसके बाद पैसे लेके इधर उधर संतों की तलाश करने लगा। फिर मेरी शादी हुई भगतमती के साथ गांव दौड़ के अंदर। तो उसके बाद कई सालों तक हमारे बच्चे नहीं हुए। फिर संतों की तलाश में तारा होटल है जज चुंगी चौक से थोड़ा जो काठमंडी की तरफ चलते हैं, बालाजी ज्योतिषालय, उसके पास भी गए। उन्होंने ये श्री राम 108 बार लिख के और आटे की सरों के तेल में बटके और मछलियों खाने के लिए बोला, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर DLF कॉलोनी जो माँ ज्योतिष कार्यालय है, उसने भी हनुमान 40 पढ़ने के लिए हमारे को बताया। फिर उसके बाद हम इन्होंने भगतमती ने अनुबंध के आधार पर एक कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिल गई NM पोस्ट पर, जिला सिरसा, गांव मौजूखेड़ा, तहसील इलाहाबाद के अंदर। फिर उसके बाद हम वहाँ आ गए। वहाँ आने के बाद हम इधर उधर गुरु बनाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहे। फिर एक दिन हमारे वहाँ 8 साल से, उस समय 2005 में जो नाम लिया था हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से, उस समय जब वो 8 साल से राधा स्वामी का एक सेवक था, उस सेवक ने के पास मैंने ये कह दिया भाई हम व्यास वाले से नाम लेंगे। तो मैंने भगतमती को बताया कि मैं व्यास से नाम लूँगा। ये भगतमती बोले व्यास नहीं जाना, आप सच्चा सोचा धन सतगुरु से नाम ले लें, वो दूर बहुत है। मैंने बोला मैं यहाँ से नहीं लूँगा। तो उस समय हमें दोनों में ऐसे आपस में हो गए, मैं वहाँ से नहीं लूँगी, आप यहाँ से नहीं लोगे। तो मैं सोचा चलो संतों के नाम लेने से शांति मिलती है, लेकिन यहाँ तो झगड़ा हो रहा है, छोड़ो इस संतों की बातों में कुछ नहीं रखा। तो अगले ही दिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का दैनिक भास्कर में एक लेख आया और उसने सच्चा सौदा के बारे में कुछ लिखा और वो सही था, सत्य था। उसमें हमने पढ़ने के बाद में वो ये सही लिख रखा है और आप इस संत के बारे में ये बुक मंगाएं, ये देखो अच्छी बातें लिख रखी हैं। शरीर में कुछ ऐसी रोंग से खड़े हो गए वो पढ़ने से, तो मैं एक रोंग खड़े होने की वजह से कारण हमें ये लगा कि यही शायद वो जाट संत होगा जिसने वो कहा। तो मैंने यहाँ आश्रम के अंदर संपर्क किया, फ़ोन कांटेक्ट किया, मैंने बुक पोस्ट पे मंगाई और बुक 1 हफ्ते के अंदर मैं दिन रात करके वो पढ़ी। पढ़ने के बाद मैं 1 हफ्ते बाद व्यासवाड़ा की कमियाँ दैनिक भास्कर में आई, तो उसकी भी वही स्थिति थी। मैं नीचे वाले से वो व्यास का सेवक था, उससे बुक ली, उसमें मिलाया, जो कहते हैं वो सही मिला। उसके बाद मुझे एहसास होया भाई इस पृथ्वी पर कोई संत होगा तो हमें तो इस संतों की पहचान नहीं है, कोई हमें अपने आप ले जाए तो ही मैं उस संत को मानूं, चाहे वो पूर्ण संत रामपाल जी हों या आसाराम बापू हों, व्यास वाले हों, सच्चा सौदा, जितने भी सुधांशु जी हों, जितने नाम थे उनके मैंने नाम ले दिए। बाकी और कह दिए इस पृथ्वी पर जितने भी संत हैं हमें तो पूर्ण संत चाहिए, वो भगवान चाहिए, जो यहाँ आके ले जाएगा। हमें तो ज्ञान है नहीं, तो वही उसी की शरण में चले जाएंगे। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, मैं सो रहा था, उसी टाइम बेड के साथ प्रकट हुए और मेरे को उठाया और बोला बेटा खड़े हो, ले लो, कोई भी संत नहीं आया, मैं तेरे पास आया हूँ, तो वहाँ करो था आ जाना। उसी टाइम मैंने आँखें मसलता ऐसे करने लगा। तो नहीं बेटे तू नींद में नहीं है, खड़े हो, मैं तेरे पास खड़े हूँ। मैंने देखा तो सच्चाई में गुरुजी वहाँ मेरे बेड के साथ खड़े और एकदम मेरे को आशीर्वाद दे के और अंतर ध्यान हो चले गए। उसी दिन मैं अगले ही दिन उठ के और करोथा आश्रम में चला गया और मैंने नाम उपदेश दे लिया। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मैं 25 जुलाई 2005 को मैं नाम उपदेश लिया। मैं जो ही मैं नाम उपदेश लिया तो उससे पहले मैं कई सालों से पायरिया रोग से ग्रस्त था। अब भी मेरे दांत हिल रहे हैं और ताता ठंडा भी लगता था और मैं रोज़ कम्बी फ्लेम की गोली खाता था। उसके बाद मैं वहाँ नाम लेने ही मेरे दांतों का दर्द खत्म हो गया और ऐसा हो गया जहाँ कभी दर्द था ही नहीं। उसके बाद मैं गुरुजी के चरण की सेवा में गया
तो मैंने चरण सेवा मिली तो गुरुजी की ये जो पैर की ये हड्डी होती है ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। जैसे मैंने ऐसे हाथ दबाया तो मेरी उंगलियां आपस में स्पर्श होगी, तो मैं उस समय खुशी से लहर उठा कि इससे ऊपर कोई संत नहीं है। और वापस ये भी हुआ, वो वापस पिछली बात भी याद आ गई कि ये जो तेरे बेड पे भी लेके आए हैं, बेड से भी लेके आए हैं, तो यही वो जाट संत मिल गए। उसके बाद हमारे कई सालों से बच्चे भी नहीं थे, 14 साल हमारी शादी को हो गए थे, सन 94 में हमारी शादी हुई थी। बच्चों के इधर उधर भटकते रहे, राम तीर्थ भी गए, दुर्गाना मंदिर भी गए, अमृतसर भी गए, गुड़गांव माँ शीतला माता में भी गए, हरिद्वार भी गए और काफ़ी डॉक्टरों से फिर बाद में जांच करवाया, बोला भाई ट्यूब बंद है उनका और ये बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक बंद है, बच्चा होने की संभावना कम है। सिरसा तलवाड़ नर्सिंग होम, आज़ाद नर्सिंग होम, एपेक्स हॉस्पिटल दिल्ली से है, सम्मानित हैं, वो वेब अवार्ड से सम्मानित हैं पूरे भारत के अंदर। तो हमें सुशीला राठी नर्सिंग होम रोहतक से उन्होंने भी किया, फिर हमें कोई संतुष्टि नहीं मिली। फिर हम मुजफ्फरनगर नीलम अग्रवाल है देसी दवाइयों से, वहाँ भी गए, उन्होंने भी कोई संतुष्टि नहीं मिली। फिर मैं नाम उपदेश लेने के बाद भगतमती बोली अगर बच्चों की प्रार्थना कर लो। मैंने बोला मैं नहीं करूँगा बच्चों की प्रार्थना, जो गुरुजी देंगे वही अच्छा है। बोले आप कैसे भगत हो, आप प्रार्थना नहीं करते। तो मैंने इनके कहने से गुरुजी को प्रार्थना कर दी, गुरुजी में बेटे उनको नाम दिलवाओ और फिर सब सुख हो जाएगा। 25 जुलाई 2005 को मैं नाम उपदेश लिया और 11वें महीने में, उसी साल के 11वें महीने में हमारे कुल्लर के अंदर चलते चलते के अंदर हमारे पड़ोस की कोई आंटी आई हुई थी, हमारे से गोली लेने के लिए आई हुई थी, क्लीन किया हुआ था, तो उसमें एकदम आग लगी और साड़ पड़ गया। उसी टाइम हमने वो कुल्लर बंद कर दिया और हमने बंद करके हम वहाँ चले गए। वो आंटी जी बोली भाई तुम्हारे घर में तो ये कुल्लर में आग लगी, मैं तो अच्छे तुम्हारे घर में पग रखा और तुम्हारे तो नुकसान हो गया। वो कोई नहीं आंटी, अब तो सर्दी आ गई, अगले साल से देखेंगे। फिर उसके कुछ दिन बाद वो मेरे पिछले वो जो साधु आया था उसकी बात याद आ गई। तो एक हम अंश निकालते हैं अन्न का, तो उसमें अंश टुकड़ा रोटी का और सारे अंश जो उस पर रखते हैं, तो हम एक प्रार्थना बोलते हैं, हे प्रभु आपका बचा खुचा भोजन आपके दास को मिलता रहे, आप हमारे सर्व कष्टों का निवारण करें। तो ऐसे ही मेरे याद आए, तो उसकी भी पिछली बात याद आई, वो भोग मेरा कब लेंगे वो गुरुजी, कब आएंगे वो मेरे अन्न का भोग लेने के लिए। तो तीसरी बार मेरे ऐसे होया, तो मैं खाना खा रहा था, उसी टाइम बंदी छोड़ से तो रामपाल जी महाराज प्रकट हुए और मैं अंश का भोग टुकड़ा लगा के, और इतना लंबा टुकड़ा था उसमें से आधा मैं आँखों से पानी आने लग गया और मैं ऐसे टुकड़ा उठाया ऐसे बोल के, तो एकदम गुरुजी प्रकट हो गए, वो भोग का टुकड़ा उठाया, उसी टाइम मैंने आँखें बंद कर ली, वो गुरुजी आगे वहाँ टुकड़ा खिला के वो वहीं रख दिया उन्होंने। और फिर मैंने आँखें खोली तो अंतर ध्यान हो गए, मेरे आँखों से पानी आना टपकना शुरू हो गया। बंदी छोड़ ने वो अन्न का भोजन मेरा खा लिया, तो मैं संतुष्टि हुई ये बंदी छोड़ हैं, जो अन्न का भोग भी मेरा ले गए। उसके बाद हम अगले साल के मार्च महीने में गर्मी के समय उस कूलर की गर्मी हुई, तो कूलर की मोटर के लिए हम गए मंडी। तो उस समय हम गए तो हमें मोटर ला के दे दे कंपनी की, हम इसमें मोटर लगा दें, हमारे मोटर में आग लग गई। तो उन्होंने बोला भाई कंपनी की तो नहीं है, आप 1 हफ्ते बाद ले जाना। 1 हफ्ते बाद मुझे ठीक है, मैं 1 हफ्ते के बाद आपके कूलर की मोटर ले जाऊँगा और आपके पैसे दे जाऊँगा, पहले लेने हैं तो पहले ले ले। वो नहीं बोला पहले की कोई बात नहीं है जी, आप डॉक्टर हो, हम आपको जानते हैं। मैं चल ठीक है जी। हम ऐसे ही बात कर ही रहे थे, वो 1 हफ्ते बाद आप मोटर ले के लगा लेंगे और कंपनी की। उसी दिन तीसरे दिन सो रहे थे, सोते सोते गुरुजी आए और टापा पीछे वाला जो जिसमें वो लगा होता है घास, वो निकाल के और प्लास चाबी लेके, और जैसे गुरुजी वो मोटर खोल रहे हैं और नवी मोटर उसमें फिट कर रहे हैं। तो मैं सोची सपना है क्या हकीकत है। तो आँखें ऐसे मलमल के उठे मैं, तो गुरुजी वैसे ही लगाए, तो मुझे तो सच में हकीकत में गुरुजी हैं। तो जो ही मैंने प्रणाम किया और गुरुजी ने जैसे बोलना चाहा, इतने देर गुरुजी अंतर ध्यान हो गए, वो एकदम ढक्कन लगा के मैं बैठ के रोया और प्रणाम करके सो गया। मैं सुबह उठा तो भगतमती को कहने लग गया, एक बात बताऊँगा मैं आपको, एक कहानी, पहले चाय बना ले। मुझे पहले बात बता दो गुरुजी, यहाँ कोई कहानी है। मैं बोला नहीं पहले चाय बना लो। भगतमती को बोला। इतनी देर में कहते कहते वही आंटी जिसके सामने वो कूलर जो लगे आग लगी थी, वही आंटी हमारे घर आ गई अपने पोते के लिए गोली लेने के लिए। मैं उसको गोली देने लगा तो आंटी ने बोले भाई क्या बात कर रहे थे। मैं जिन्ना हम सुन रही थी, हम ऊपर रहते थे किराए पे। वो आंटी से इस तरह बात हो गई। मैं भाई ये तो मेरे सामने की बात हुई थी, मेरे सामने आग लगी थी। बोले भाई चला के दिखा फिर मानूँ। फिर मैं चलो आंटी बैठो आप। हमने जो वो कूलर खोला उसमें मंटी पर आप नज़दीक आओ, आप इसमें देखो धूल मिट्टी अड़ंगा जाड़ा जो भी है, जो कुछ भी देखो इसके अंदर। बोले भाई ये लगा हुआ है।
वारंटी अगर हम लगाएंगे तो इसमें हाथ उठ लगेंगे, कुछ जाड़ा उतरेगा, कोई सफाई होगी, या कोई मिस्त्री बुलाएंगे उतार के ले जाएंगे तो इसमें चाबी नट लगे मिलेंगे। बोले यहाँ भी लगे मिलेंगे। मैं ये देख लो कोई हाथ नहीं लग रहा, बोले भी नहीं लग रहा। तो जो है हमने मोटर आग लगाई, आंटी जी आगे से हट जाओ आंटी, रेता फेंक देगा, आप सामने ना बैठे उसी टक्कर में। तो जो उसमें लगाया वो कूलर, आज तक 2006 में वो बात है, मार्च महीने की, आज से लेकर जब से ले आज तक वो कूलर वैसे का वैसे ठंडी हवा दे रहा है, आज तक वो चल रहा है। हमारे कोई चाबी तक नट तक उसको कोई नहीं लगाया। और उसके बाद हमें 3 बच्चों को जन्म दिया। पहली बच्ची चेतना नाम की हमने 25 जुलाई 2005 को नाम लिया, और उसके बाद 2 महीने बाद भगतमती ने लिया। उसके बाद वो गुड़िया हुई हमारे 4 सितंबर 2006 को। गुरुजी आए उस दिन में उस झूठे केस के अंदर, रोहतक केस में थे, फंसाए हुए थे उनकी वजह से। और गुरुजी बोला बेटे बेटी को मत बताना, 2:15 बजे बच्चा हो लेगा, ऑपरेशन से होगा, इसको मत बताना। तो वो ऑपरेशन थिएटर में लेने लगे। तो उसके टाइम के आधार उन्होंने 2:17 का टाइम लिख रखा है। वो गुरुजी की टाइम घड़ी सही है, इनकी 2 मिनट आगे हो सकती है। उसी दौरान बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज रात को 11 बजे मैं झोड़ी में से उस बच्ची को ले रहा था, और ऐसे 4 कबीर बंदी छोड़ कबीर साहब जी, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जैसे आए, और जैसे किरण ऐसे फेंकते हैं, ऐसे चारों किरण मिलके और गुड़िया के और मेरे ऊपर वो पड़ी। और मैं ऐसे प्रणाम किया चारों को, गुरुजियों को भी और कबीर साहिब को भी प्रणाम किया। उसमें ऐसे फिर ऐसे समा गए गुरुजी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वामी रामदेवानंद जी महाराज में समा गए। और फिर उसमें 3 हो गए। 3 होने के बाद बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज में वो फिर समा गए, और फिर बंदी छोड़ कबीर साहिब में समा गए, और एक रूप रह गया। उसमें कभी कबीर साहिब हो रहे हैं और कभी गुरुजी हो रहे हैं। और ऐसे हमारे 3 बार उस लड़की को ऐसे आशीर्वाद देके और ऐसे नूरी से ऐसे जैसे कमरे से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जाते जाते मेरी नज़र उनके साथ लग गई, और काफ़ी ऐसे दूराई तक जैसे बादलों को चीरते हुआ ऐसे जा रहे हैं कबीर साहब और गुरुजी। जे कभी गुरुजी बन जाते हैं, कभी कबीर साहब बन जाते हैं। मैं ऐसे प्रणाम करता हुआ आता और आँखों में पानी, और मैं जैसे कि हाथ लगाता हूँ तो ऐसे सॉफ्ट जैसे ठंडे ठंडे मेरे हाथ हैं जैसे नरम। उसके बाद कई देर बाद जैसे कि मेरे महसूस हुआ भी तू कहाँ था, कैसे था, ऐसे हुए। फिर इसमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमें ये सुख मिले। और एक बार हम बात में गए हुए थे अपने सिस्टर के, तो जींद चौक रोहतक से थोड़ा सा आगे कच्चा चमारिया रोड आता है, चौराहा आता है। तो हमारी छोटी गुड़िया होने वाली थी, और भांजा हमें गांव की तरफ छोड़ रहा था। तो बाद में हम वापस परिवार के साथ मिल के आएंगे, तो उस दौरान उस भांजे ने मोटरसाइकिल चला रहा था, और पीछे हम दोनों बैठे थे। उसने ध्यान नहीं दिया क्रॉसिंग करते समय। वो हिसार बाईपास की तरफ से कार आई, और कार आते समय साइड में से पैरों से इतनी ज़ोर से स्पीड से वो कार आ रही, टक्कर लगी, और टक्कर ला के करीब 3 किले वो ऐसी कार ऐसे पीछे चली, जैसे किसी ने पीछे धकेल दिया, जैसे टोचन लगा के जैसे ले जाते हैं गेयर में गाड़ी, इतनी दूर पीछे चली गई। और मैं आध घंटे तक वैसे देखते रहे, क्या बंदी छोड़ ने क्या कर दिया, बंदी छोड़ ने क्या कर दिया। और हम उसके देखते रहे, गुरुजी के उसमें खो गए। खोते खोते हम वैसे बाद में गिरे रोड के ऊपर, और देखते रहे गेयर में गाड़ी ऐसे तो पीछे जा ही नहीं सकती, ये तो आगे आएगी। और आध घंटे तक कोई भी रोड उस हाईवे पे, वो दिल्ली हाईवे पे है, कोई भी रोड वहाँ पे कोई भी साधन नहीं आया वहाँ। उसके बाद हम उठे, उसमें हाँ हमारे कोई चोट नहीं आई। तुमने यह क्या कर दिया? मैंने बोला मामा जी मुझे नहीं पता क्या हो गया। आज तो अगर हमारे गुरुजी शरण में नहीं होते तो सारे के सारे हम मरते, और कुछ नहीं होता। ये गुरुजी बैठे हैं, ये उन्होंने रक्षा कर ली, और तुम भी बचा दिया हमारी वजह से। हम वहाँ मोटरसाइकिल चला के खुद कम्बी फ्लैंग भी टैबलेट ले आए, और आईडेक्स की वो ट्यूब ले आए, और उसमें करके पट्टी हम अपने वो सत्संग में आ गए। उसके बाद हमारी छोटी गुड़िया, बड़ी वाली गुड़िया 6 महीने की हो गई, कोई भी दवाई काम नहीं करी। 6 महीने से ऐसे पानी से जैसे बोर चलता है ऐसे चलते थे। तो हम उसके बाद इनकी पोस्टिंग सिरसा में हुई, मौजूखेड़ा गांव में। तो वहाँ के सरदार लोग ये कहने लगे, अगर जी आपने नाम नहीं रखे इस गुड़िया का। मुझे नाम तो हमारे है ना सतगुरु जी रखेंगे इसका, अभी तक हमने कोई नाम नहीं रखा है। बोला वही नाम रखेंगे, उनका तो ऐसे ऐसे वो आया था। मैं उनको ये बोला तुम तो ये तो भक्ति नहीं करते। बोला जी क्यों? तुम्हारा गुरु भी तो 14 महीने रह के आया था, तुम्हारे गुरु भी तो 14 महीना कैद काट के आया था। जब कैद थी अब जेल है,
वो 2 महीने में क्यों नहीं आया, वो 3 महीने में क्यों नहीं आया। सरदार जी कहने लगे, वो सारे मौजूद खड़े हैं, बोले लीला कितनी सी, वो तुम थे वहाँ? बोला नहीं। तो सुनी सुनाई बात कह रहे हो आप, अरे इसके दौरान तो 2006 के अंदर था, तो इनकी लीला हो जाएगी जब ये आ जाएंगे, 101% आएंगे, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और कृष्ण को कंस की कैद में मारने, पैदा होते ही मारने लगा था, क्या वो मरा? क्या उसको मारने वाले मरे, और वो कभी नहीं मरे। उसको 33 करोड़ देवी देवता रावण ने कैद में बांध रखा था, क्या वो देवता मरे कि वो रावण मरा? वो रावण का अंत होया। और ये तो परम है, परम संत है, इनको मारने वाला कोई नहीं है। 150% यो आएगा और वही नाम रखेगा, और फिर बताऊँगा तुम्हें। फिर बोला जी ठीक है। उसके बाद हमारे क्या भी बच्चों चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे पीडियाट्रिक के, उनसे काफ़ी दवाई ली, कोई दवाई काम नहीं करी थी। उसके बाद नरवाना अपने भगत हैं, उनसे संपर्क होया। वो बोला जी मिलाई के समय आप प्रार्थना कर दो, शायद वहाँ नाम रख देते हैं। तो हम कब कब मिलाई होती है? बोले उस समय मिलाई होती है। हम आरो तक आए, गुड़िया को काफ़ी कपड़े हैगीज लेके वहाँ आए और लपेट के लेके आए। मुझे जैसे जैसे वहाँ चल पहुँचेंगे, बच्चे कपड़े ज़्यादा ले लेंगे। जो ही प्रार्थना करी, भी 14 साल हमारे बाद ये गुड़िया हुई है, और ये गुरुजी से प्रार्थना करके इसका नाम रखना है। गुरुजी ने उसका नाम वहाँ जेल के अंदर ही उसका नाम चेतना रख दिया। चेतना रखते ही हमने वो बाद में प्रार्थना करने बाद उठाई, तो वो दिन है, आज दिन है, उसको कोई दस्त नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। उसके बाद 2 साल पहले उससे छोटी गुड़िया फिर परमात्मा राजा बख्शी, छोटी गुड़िया बेड से ऐसी गिर गई। गिरने के बाद ये हड्डी यहाँ से क्रैकिंग हो गई, ये मांस फट गया। वो 4.5 साल की थी, 4 साल की लगभग थी उस टाइम पे। तो मोह भाई ये क्या हो गया इसको। फिर हमने रात को हाथ चढ़ाने वाले होते हैं गांव में, उसको फ़ोन किया। उसने जैसे कहा बोले हंसली पड़ गई, ये पड़ गई, उससे कोई सेट नहीं होया। हमने दवाई लगा दी, उसको सुन कर दिया, दर्द की दवाई दे दी। वो फिर पड़ोस के एक भट्ठे पर रहता था, वो अच्छा मशहूर था भाई, वो चढ़ा देता है इन हाथों को और सेट कर देता है। उसको मैंने बुलाया, वो 3 दिन आया। फिर उसके बाद वो 2 दिन हमें धोखा देता रहा, जी आज आया, अब आया, अब आया। फिर मैं उसके फ़ोन किया, मैं भैया बता दे लड़की के हालात ख़राब है, अगर तू आता है तो ठीक है, नहीं मैं हम प्लस्तर करा लेंगे, और तो क्या होगा। जैसे ही होगा बोला जी मैंने टूटिया लगता है, इसको प्लस्तर करा लो। वो हमारे पैसे लग दें, सारे डॉक्टर जान पहचान के हैं। बोला जी प्लस्तर करा लो। तो उस टाइम गर्मी ज़्यादा थी। मैं भाई आज तो दोपहर को इसने टाइम दिया है, रात को बच्चे को कैसे ले जाएंगे, दूसरी गुड़िया और है, सुबह लेके इसको मैं अकेला ले जाऊंगा जैसे तैसे बिठा के, और इसको कल प्लस्तर करवा लेंगे, आज इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। उसको दवाई दे के और मैं चला गया। तो मौसम एकदम बारिश का होया, बारिश का मौसम हो गया, बूंदाबांदी हुई, गर्मी ज़्यादा थी। गुड़िया ने खेलना चाहा, ऐसा फर्श था चीकना, उसमें वो दर्द महसूस नहीं हुआ उस सुन करने से और दवाई देने से। उस लड़की ने ऐसे छाल मारी, तो छाल मारने से वो ऐसे हाथों से ऐसे डिगी, और डिगने से ऐसे माथा हाथ ऐसे फर्श पर लगे। फर्श पर लग कर भगतमती ने मेरे पास फ़ोन किया, आज लड़की मर गई, वापस आ जाओ। तो मैं करीबन 2 किलोमीटर दूर क्लिनिक है उस गांव, उसी गांव में। तो वहाँ से मोटरसाइकिल चलाया, तो मुझे ये पता नहीं, मैं 3 मिनट में 2 किलोमीटर में मैं अपने घर पहुँच गया। मुझे ये पता नहीं मोटरसाइकिल कौन चला रहा है, कैसे चल रही है, कितों कैसे रोड रास्ता कट किया है, कैसे किया है। वहाँ जाने के बाद तो गुड़िया सो रही है इनके पैरों में, जैसे एक पैर पे ऐसे सो रही है गुड़िया। सो मैं तो ये तो सो रही है, तो कह रही थी इसे मर गई है गुड़िया, ये तो आराम से सो रही है। तो मैं इसको धीरे धीरे पैर निकाल गई इसके नीचे से। तो भगतमती ने जैसे जैसे उसको पैर निकाला, वो आराम से उसकी सो गई। सोने के बाद मैं तो चाय पिला, चाय बनाई, चाय पीने लगे। मुझे कैसे डिगी कैसे पड़ी इन्होंने बताया। इतनी देर में लगभग आधा घंटा हो गया था। तो गुड़ियों में कानों में आवाज़ पड़ी भी, पापा जी आ गए। पापा जी आए तो वैसे उठ के उसने ऐसे हाथ किए, बोले पापा जी मैं ठीक हूँ, तुम्हें पता ही नहीं, गुरुजी आए थे और अभी तुम्हें दर्शन कर लो, यहाँ आके गए। मैं यहाँ थप्पड़ मार के डाल दी, और डालने से मैं उठा के यहाँ सुला दी, और मेरे हाथ ठीक करने के मैंने उठाई, थप्पड़ मारा, और मैं सीधे हाथ हो गई, हाथ चढ़ के मैं तो ठीक हूँ पापा, मेरे कोई दर्द नहीं है। बंदी छोड़, अब मैं इतने सुख दिए आपने। और उसकी अगले ही दिन मैं उस गुड़िया को लेके वैसे यहाँ से उठा के उसको बैठाते थे और ऐसे ही करते थे हाथ को, और अगले दिन मैं आराम से ऐसे हाथ लेके उसको गोदी लेके आया, और बंदी छोड़ के शरण में आके और जोत के पैसे में बंदी छोड़ आपने ऐसे किया, गुड़िया को बचाया, मैं जोत देने आया हूँ। बेटा वो परमात्मा ही करते हैं, मैं तो यहाँ था, मैं कहाँ करता हूँ। गुरुजी आप गए, गुड़िया तो सच बोलती है, गुड़िया हम तो झूठ भी बोल दें, और बच्चा क्या झूठ बोलते हैं। गुरुजी आप पहुँचे, बेटे बोला हो गया गुड़िया का ही, तो परमात्मा आते हैं, वो सब कुछ वही करते हैं। उसके बाद हमारे ये तीसरा लड़का होया,
और उसके बाद इतने सुख हुए। वो कहते हैं पर्वत पर्वत मैं फिरा कारण अपने राम, राम जैसे वो संत मिले जिन्होंने सारे बनाए काम। ये बंदी छोड़ वो भगवान हैं और वाणी में चलते हैं, चलती है वे हल्का तेज पुन तेज दर करे, इसी विधि हमको भेटी। और कई भी एक शब्द है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। उसके लास्ट में एक हेडिंग है बे छुड़ानी के अंदर बलराम धनखड़ की कबीर साहब ने गौवा चराई, एक उसमें शब्द में लास्ट में एक टॉपिक है। तो इसको मिला के वो वहाँ भी बुला के भी लेके आए, बेड के साथ से भोग भी खा गए, ये वाणी भी कह रही है। और दरिया में कूद के नानक जी गए तो भी उसको 3 दिन में वो पाए गए, तो भी उसको भी उसी टाइम में ये कबीर साहब भी थे। और ये शरीर में आते हैं, ये ऐसे आते हैं, ऐसी लीला करके चले जाते हैं, दुनिया इसके धोखे में है। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको काफ़ी लाभ मिला, तो भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश चाहूँगा, सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। ये इसमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी कबीर साहिब के रूप में ही चोड़ा बदल के हल्का शरीर तेज पुंज का, वो कहते हैं कबीर साहिब अपने तेज रूप में अगर आ जाएं तो यहाँ पे ये आँखें नहीं देख सकती, ना उनको उन आँखों से देख सकते। तो उन रूप में बंदी छोड़ का चौड़ा हल्का शरीर धार के और ये इस रूप में आए हुए हैं, उनके शरण में आओ और कल्याण कराओ। हमारे जैसे और भी भाई बहन सभी दुखी हैं और इसके आगे शरण में सुख पाओ और कल्याण करो। जी धन्यवाद भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम जीवादास है, मैं पूना महाराष्ट्र से हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं LIC में एजेंसी है मेरे और फर्नीचर का काम है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आसाराम बापू, सुधांशी महाराज, राम प्रकाश आचार्य जी महाराज और आनंद गुरु जी महाराज, रिद्धकर्ण जी महाराज, तेज पारखी जी महाराज, ऐसे 8 गुरु बनाए थे मैंने। पर मुझे वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत मैंने कट्टर साधनाएं करता रहा, 108 हनुमान चालीसा सुबह, 108 शाम को करता रहा। और कई प्रकार की जो है विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, राम जी के 1000 नाम, ये जो है अपने अखंड रामायण, अखंड गीताएँ, मैं ऐसी कई प्रकार की अनेक साधनाएँ करता रहा। और मैं जो है 84 दिन भूखा रहा, बिल्कुल अन्न भी नहीं खाया मैंने, सिर्फ पानी के ऊपर रहा। मैं 40 दिन में रहा, 15 दिन एक कमरे में बंद रह के मैंने साधनाएँ की, पर वहाँ से मुझे लाभ की बजाय हानि हुई, नुकसान ही हुआ। सर, संत आसाराम जी महाराज से जब आप जुड़े तो उन्होंने क्या मंत्र जाप करने को दिया आपको? आसाराम बापू जी से हम मंत्र जाप दिया था, रिम रामाय नमः, ये मंत्र हमें दिया गया था। तो जो मंत्र संत आसाराम जी ने आपको दिया, रिम रामायण नमः, उस मंत्र का आपने जाप किया, उससे आपको क्या लाभ मिला? कितने दिन आपने जाप किया? हमने उसको 15 दिन नवरात्रि में जाप किया, एकम से पूर्णिमा तक, लेकिन हमें उसे लाभ नहीं हुआ, हमारे घर में हानि हुई और नुकसान ही होता गया। और कौन सी साधना की संत आसाराम जी के सानिध्य में आपने? और हमने ये मोहन मंदिर की साधना की, जो 15 दिन एक मोहन मंदिर में बंद रह के साधना करनी होती है, जो कुछ पुस्तकें पढ़नी होती है, कुछ मंत्र जाप करना होता है। तो और 40 दिन तो कायाकल्प जो भूखा रहना पड़ता है, सिर्फ 1 गिलास दूध का ही ऑथोरिटी होता है, फल फ्रूट का भी नहीं होता है, वो भी हमने 2 बार किया। और 84 दिन का कायाकल्प व्रत भी हमने किया, पर हमको लाभ नहीं हुआ बल्कि हानि हुई। उसके बाद आप सुधांशु जी महाराज से जुड़े, या कहने का मतलब है कि उनसे दीक्षा ली आपने, तो सुधांशु जी महाराज ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया? हमको सुधांशु महाराज ने हरिओम तत्सत मंत्र दिया, और वो फिर हमको जैसा नहीं कि ये मंत्र नहीं हो सकता है, ऐसा हमारी आत्मा ने स्वीकार ही नहीं किया, तो ज़्यादा हमने उसका जाप भी नहीं किया।